मेरा नाम माइक है। उम्र 32 साल। वैसे तो मेरा पेशा ड्राइविंग है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन मेरे हॉबी में से एक हॉबी है हंटिंग, शिकार। मुझे शिकार करना पसंद है। खाली समय में मैं जंगल में शिकार करना पसंद करता हूँ। ये शिकार की चस्का मुझे मेरी दादाजी की वजह से मिली। बचपन में मैं मेरी दादाजी के साथ अक्सर शिकार के लिए पास ही के जंगल में जाया करता था। मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं था। कुछ पल ज़िंदगी में कुछ बहुत मजबूत यादों को लेकर आते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ यादगार होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं खौफनाक, जिसे औरों के सामने बयान किया नहीं जा सकता। तो वो छाती में दब के रह जाता है, ठीक किसी धूल खादी फाइल की तरह। आज मैं मेरी शिकारी यादों का एक ऐसा किस्सा आप लोगों को सुनाऊंगा जो मैं सालों से मेरी छाती के अंदर दबा के रखा है कि कैसे उस दिन मेरी कहानी ख़त्म होते होते बचा था। मेरी ट्रक्स में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैं उस दिन छुट्टी पे था। लंच के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। जैसे ही मैंने मेरी आंखें खुली, टाइम 3:15 हुआ था। मेरी परिवार उस समय पे घर के पीछे खेत में काम कर रहे थे। मैंने मेरी राइफल, जैकेट और सिगार उठाए और अपनी पिकअप पे सवार होकर जंगल की ओर बढ़ा। लगभग 35 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं जंगल की थोड़ा अंदर पहुंच गया। अंदर गाड़ी ले जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो जंगल ना कि हिरन और सुअर, बल्कि खतरनाक जंगली हाथी और भालुओं से भरा पड़ा था। मैं मेरी जैकेट पहनी, सिगार जलाया और राइफल को लोड करके धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। समय धीरे धीरे ढल रहा था। जंगल को अंधेरा धीरे धीरे निगल रहा था। मैं एक छोटा सा झील से थोड़ा दूर पे निशाना साध के बैठ गया। ये झील मेरा एक बॉर्डर की तरह था, यानी मैं इसके आगे कभी भी उस पार जंगल में नहीं गया था। पता नहीं क्यों, शायद उसकी ज़्यादा घना और गहरा रूप मुझे अंदर से डरा देता था। बहुत समय के बाद भी एक भी जानवर उस झील पे नहीं आया। क्या मैं कोई गलती कर दिया? शायद सभी जानवर पानी पी के जंगल के अंदर जा चुके हैं। मैं ऐसे ही सोचकर उठने जा ही रहा था कि तभी मुझे दूर से पत्तों की टूटने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपचाप बैठा रहा। अभी मैं देखा कि ऊपर से एक जंगली सुअर लंगड़ाते हुए आ रहा था। शायद वो जख्मी था। वो धीरे धीरे झील के पास आया और पानी पीने लगा। मैं पहले से तैयार था। खाली हाथ जाने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना इसका शिकार किया जाए। जैसे ही वो पानी पी के वापस जाने वाला था, मैंने गोली चला दी। वो वहीं पर गिर पड़ा। मैंने अपनी बंदूक उठाया और एक नया सिगार को पैकेट से निकाला और जलाते हुए मैं वो मरा हुआ सुअर के पास गया। तब तक अंधेरा हो चुका था। मैंने अपना टॉर्च निकाला और उस सुअर के ऊपर रोशनी डाली। तभी मैं एक अजीब चीज़ को नोटिस किया। मैंने देखा कि सुअर के बॉडी पे 2 जगह पे गोली के निशान थे और दोनों ही ताजे थे। वहीं से खून अभी भी निकल रहा था। एक गोली तो मेरी थी, पर ये दूसरी किसकी है? क्या वो जो भी है वो अभी भी इसके पीछे है? मैं यहाँ वहाँ अपनी नज़र डाला, लेकिन सिवाय काली जंगल की मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोच लिया कि अभी तो ये मेरा है, चलो। मैंने उसे उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने अचानक मैं चौंक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा तो मुझे थोड़ी दूर पे ऊपर पत्थर की चोटी पर कोई दिखाई दी। वो जो भी था, एक बहुत बड़ा लेदर जैकेट के साथ एक राइफल लेके खड़ा था। उसके सर पर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो एक बहुत बड़ा मुखौटा लगाया है। मैं थोड़ी देर उसे देखा और हेलो कहने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसकी ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अजीब है। मुझे लगा कि मुझे वो जगह छोड़कर बहुत जल्द निकलना चाहिए। ये सोचकर जैसे ही मैंने अपना हाथ उस मरा हुआ सुअर को उठाने के लिए बढ़ाया, वापस एक बार फिर गोली चलने की आवाज़ आई। मैं वापस उसे देखा। ठीक से मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वो बंदूक मुझ पे तान के खड़ा था। अचानक मैंने मेरे राइट साइड कंधे पर एक दर्द महसूस किया और मैंने जैसे ही उसकी ओर देखा, मेरे होश उड़ गए। क्या ये सच है? मुझे एक गोली लगी थी और ब्लड उसी घाव से निरंतर बह रहा था। क्या ये गोली हो
एक बार फिर से गोली चली और मेरे जांघे को छूते हुए निकल गया। मैंने समझ लिया कि अब यहाँ बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुरंत वो जगह छोड़कर भागने लगा। मैं जैसे तैसे वहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए मैं उसकी ओर दौड़ा जहाँ पर मैंने अपनी पिकअप को पार्क किया था। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा की ओर बढ़ा, एक तेज रोशनी ने दूर से मेरी ध्यान उसकी ओर खींच लिया। मैंने देखा कि मेरी पिकअप ट्रक जल रहा था। यह भी उसी का ही काम था। मैं दौड़ा क्योंकि वो अभी भी मेरे पीछे ही था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की सारे बल खत्म हो गया। मैं ज़मीन में गिर पड़ा। मुझे ये लगा कि शायद आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। खून से लथपथ मेरा शरीर जवाब दे रहा था। तभी ऐसी परिस्थिति में भी मैं आगे रेंगता रहा क्योंकि मुझे मेरी परिवार की याद आ रहा था। मैं एक नज़र पीछे मेरी जलती हुई गाड़ी की ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी मेरी शरीर छोड़ दिया, क्योंकि पीछे वो खड़ा था, एक 6 फीट लंबा आदमी जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी केमिकल फैक्ट्री से निकला हो। लंबा जैकेट, सर पे फुल्ली कवर्ड मास्क जो किसी केमिकल फैक्ट्री में यूज़ होता है, और हाथ में एक काले हंटिंग राइफल। बस मेरी आंखें बंद हो गया। मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खोली तो शायद वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविश्वसनीय पल था, क्योंकि मैं जिंदा था और हॉस्पिटल में था। जब मैं देर रात तक घर नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हो गए। कुछ लोकल और पुलिस के साथ मिलकर मुझे ढूंढने लगे। तभी पुलिस को जंगल में किसी एक गाड़ी की जलने की खबर मिली, तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे और मेरी तलाश में जुट गए। घसीटने के निशान को फॉलो करते हुए वो बहुत जल्द मुझे देख पाए। पुलिस को देखकर वो दरिंदा भागा। पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई, लेकिन पूरा जंगल छान मारते समय पहाड़ के उस पार घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी घर पाए, जिसके अंदर 2 गुमशुदा लोगों की लाश मिली, जिनके पेट काटकर ऑर्गन निकल जा रहा था। बेचने के लिए नहीं, बल्कि ग्लास की जार में संभाल कर रखने के लिए। अभी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी डर है कि वो जिंदा है।